बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। और आज भारत ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया हांगकांग के खिलाफ मैच 40 रन से जीतकर अब सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब पाकिस्तान और हांगकांग का जो मैच होगा जुमे के दिन, उसमें इस बात का फैसला होगा कि इस ग्रुप से कौन सी टीम सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करती है। दूसरे ग्रुप से अफगानिस्तान की टीम ऑलरेडी सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई है और दूसरी टीम का फैसला बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच से होगा। हांगकांग की टीम जो कि क्वालिफाइंग राउंड जीत कर आई है, जिसमें ज़्यादातर ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो या तो पाकिस्तानी निजाद हैं या भारतीय निजाद हैं, आज उन्होंने भारत की मजबूत टीम का जमकर मुकाबला किया। अगर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 192 रन स्कोर किए तो हांगकांग की टीम 152 रन बनाने में कामयाब हुई, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने फाइट की। वरना लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जल्दी हांगकांग की विकेटें खिजा के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हांगकांग की टीम ने भारत को निस्बतन फाइट दी। 40 रन से भारतीय टीम ये मैच जीती। लोगों को याद है 2018 का एशिया कप, जब 50 ओवर्स का एशिया कप था, उसमें भी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 50 ओवर्स के मैच में हांगकांग की टीम ने भारत को सख्त फाइट दी थी। भारत ने 285 रन बनाए थे और जब हांगकांग ने उस हदफ का ताक़ुब किया था तो हांगकांग की टीम सिर्फ 59 रन से वो मैच हारी थी। 200 से ज़्यादा रन बनाए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और हांगकांग में जब भी मैच होता है, ये मिनोज हैं क्रिकेट के, इनको अभी टेस्ट का भी स्टेटस नहीं मिला है, वनडे का भी स्टेटस नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हांगकांग की टीम ने जमकर मुकाबला किया। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और दीगर जो मैचेस हैं इस टूर्नामेंट में उनके हवाले से बात करेंगे। पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे और आज हमने पैकेज पहले से बना लिया था कि एक अपसेट ना हो जाए कहीं, तो अपसेट के हवाले से भी आपको पैकेज दिखाएंगे कि अपसेट तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल जमकर मुकाबला किया हांगकांग की टीम ने। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता चलूं, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन जावेद मियांदाद, और इनके नाक़दीन भी कहते हैं कि इनसे ज़्यादा क्रिकेट को कोई नहीं जानता था। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम गैर मुल्कियों के चक्कर में पड़ गए, लेकिन जावेद भाई जो हैं वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, पाकिस्तान का फ़ख्र है और जितनी इनको क्रिकेट की नॉलेज है माशाल्लाह। 67 बरस के हो गए। 12 जून को इन्होंने अपनी 67वीं सालगिरह मनाई, लेकिन जावेद भाई वैसे ही क्रिकेट के हवाले से बिल्कुल ईमानदाराना अंदाज से अपना तजिया देते हैं। जावेद मियांदाद के साथ मौजूद है मोहम्मद समी, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर। कल भी मैंने आपको बताया कि इन्होंने टेस्ट में भी हैट्रिक की, वनडे में भी हैट्रिक की और ये T20 भी खेले, एशिया कप में भी हिस्सा ले चुके हैं, पाकिस्तान की टीम की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। 36 टेस्ट मैचेस, 87 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस मोहम्मद समी खेले। इनसे भी हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम जावेद मियांदाद से। जावेद भाई, तवक्को यही थी वन साइडेड मैच होगा, इसीलिए हमारा पैकेज पहले बन गया था। आपको पता है कि वो समझ रहे थे कि अपसेट हो जाएगा, लेकिन अपसेट हुआ नहीं। लेकिन वन साइडेड मैच भी नहीं हुआ जावेद भाई, मुकाबला किया हांगकांग की टीम ने। 192 पे 152 रन बनाना यकीनन बड़ी बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि दे स्कोर ओवर 150। तो अगर दिस टाइम ये अगर इस तरह की टीमें हैं, अगर उसके अगेंस्ट कोई भी टीम अगर 140, 130, 150 पे आउट होती है तो इनके तो बड़े चांस ओपन हो जाते हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का भी मैच आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी अच्छे कन्विंसिंग मार्जिन से भी और सब जीतना चाहिए। आज का मैच देखा जाए तो वो यही होता है कि ये टीमें जो है इनको बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि सीखेंगी और खेलने के बाद जैसे आपने कहा ना 150, तो इनके लिए बहुत है 150। इनका मतलब एक मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। मैं कहूँगा इनको कॉन्फिडेंस, हाँ एक 70-80 में आउट हो जाए, ये हो जाए तो इसका मतलब बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाएंगे, डिसहार्टन होंगे कि हम क्रिकेट क्या खेलें, खेल ही नहीं सकते। मगर इस तरह की परफॉर्मेंस, इफ यू लॉस्ट बाय 75% आप स्कोर करते हैं, कोई भी माइनूस टीम अगेंस्ट अच्छी टीम 75% अगर परफॉर्म करती है तो वेल प्लेड है। सही। समी, ये बताएं कि जो बॉलिंग लाइनअप थी भारत ने, भुवनेश्वर कुमार, फिर अर्शदीप सिंह, फिर उनके अलावा उनके जो रविंद्र जडेजा, अवीश खान, युजवेंद्र चहल, वही बॉलर से जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले। विराट कोहली से भी आज उन्होंने बॉलिंग कराई।
इस भारतीय बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ हांगकांग के 152 रन बनाना, आप समझते हैं भारतीय बॉलर्स थोड़े रिलैक्स थे या फिर हांगकांग ने बैटिंग अच्छी की? मेरे ख्याल में कि दोनों ही हैं, थोड़े से रिलैक्स नज़र आए। अगर स्पेशली आप फास्ट बॉलिंग देखें इंडिया की, तो दोनों बॉलर आज थोड़े से मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, भुवनेश्वर कुमार के अलावा। और क्रेडिट देना चाहिए हांगकांग की टीम ने जिस तरह बारी की। नॉट इजी कि ये पूरी अभी प्रोफेशनल टीम नहीं है, जो हमें हिस्ट्री पता चली है अभी, तो ये प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है अभी, अपना कहीं जॉब करते हैं फिर आके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, मतलब उस तरह नहीं है कि अभी पूरा सेटअप इनका प्रोफेशनली कंट्री का बना हो। तो हेड्स ऑफ टू क्या आए उन्होंने। इंडिया एक इंटरनेशनल टीम में अटैक है और उसके खिलाफ सिर्फ आप 5 विकेटों पे 150 स्कोर कर रहे हैं, तो आई थिंक इनको क्रेडिट देना चाहिए। अवीश खान ने आज 53 रन दिए फास्ट बॉलर्स की, आप बात करें 44 दिए उनके जो दूसरे फास्ट बॉलर हर्षदीप सिंह ने। भुवनेश्वर कुमार तजुर्बाकार थे, लेकिन आप नहीं समझते कि आइंदा आने वाले मैचेस में जो सुपर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के लिए लम्हे फिक्रिया है कि उनके फास्ट बॉलर्स इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल। पांड्या नहीं थे, पांड्या ने पिछले मैच में विकेटें ली थी, 3 विकेटें ली थी। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में 4 आउट किए थे, लेकिन ये जो वीक लिंक नजर आ रहा है, आप नहीं समझते अवीश खान और हर्षदीप सिंह का वीक लिंक नजर आ रहा है? जी हाँ, अभी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह की रेपुटेशन लेके आए थे, उस तरह अभी तक इन्होंने नहीं किया परफॉर्म। लेकिन अगर आप देखे जाए कि ओवरऑल आज विकेट की मुझे काफी बैटिंग नजर आई, और मेरा ख्याल पहली दफा इस विकेट पर बैट, जो पिछले मैचेस हुए तो नहीं, बिल्कुल फ्रेश विकेट थी। तो आने वाले मैचों में भी जिस तरह से मैचों की तादाद जल्द से जल्द आ रही है, तो मेरे ख्याल में विकेट भी बेहतर होगा, और मेरे ख्याल में ये बॉलर और फटी आएंगे। तो जिस तरह टूर्नामेंट बढ़ते जाएगा, तो ये फास्ट बॉलर का जो रोल है ये और इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे ख्याल में इनको, अगर इंडिया ने ये जीतना है, तो इन दोनों फास्ट बॉलर को परफॉर्म करना पड़ेगा। जावेद से देखते हैं, क्या इंडिया के बॉलर्स, जब भी आप भी बड़ी टीम, माशाल्लाह पाकिस्तान की बड़ी टीम के मेंबर हैं, जब कमज़ोर टीम आ जाती है, जैसे पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश आ गई 99 के वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान मैच हार गया, ज्यादा डर लगता है, पता है? कमजोर टीम से ज्यादा डर लगता है। ऑफ कोर्स, वो इसीलिए कि देखिए, इनसे जीत जाओ तो कोई बात नहीं, हार जाओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और उसकी वजह से फिर प्लेयर, जो टीम होती है, अच्छी टीम जो होती है, हार जाए ना, लाते हो तो उनका मॉडल ही है ना, काफी वो हो जाता है, डाउन हो जाते हैं। फिर दूसरी बात ये कि स्पेक्टेटर, यानी कि ओन कंट्री वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते, तो वो भी तो बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो इन जैसे मैचों में, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि ऐसे टीमें होती थी, मुझे ज्यादा प्रेशर होता था। मैं हमेशा, और यार ये ऐसा है, रन कर दो तो कोई, हाँ जी, वो बच्चे थे, और आउट हो जाओ तो यानी तो गुना आपकी मुसीबत आ जाती है। तो भारत क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जो है वो लोग क्रिकेट को ज्यादा समझते हैं, जानते हैं, वहाँ पर अगर हार जीत हो जाए तो दे अंडरस्टैंड। मगर लाजिम है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगह पर अगर आप कमजोर टीम से हार गए, तो फिर यही होता है कि जाएंगे कैसे, किधर जाएंगे, खेलेंगे कैसे, तो फर्क पड़ता है। समी, जावेद भाई कह रहे हैं कि कमजोर टीम से हारना, और कमजोर टीम से जब भी मैच होता है तो प्रेशर जो मजबूत टीम के खिलाड़ियों पर होता है कि यार खुदा न खास्ता हार गए। आप भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, कमजोर टीमों से जब मैच होता था क्या होता था? ये थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि ऑलरेडी अवाम की तवक्कात और बाकी सब की तवक्कात आप लोगों से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग टीम हो तो एज अ विनर देखना चाहते हैं, और कोशिश करते हैं जो आपके चाहने वाले हैं वो देखना चाहते हैं कि आप डोमिनेट करो। लेकिन ये क्रिकेट ऐसा खेल है कि वो अगली टीम भी खेल रहे हैं, ये ठीक है, वो उस लेवल पे नहीं है, लेकिन ये हर दिन का गेम आपको अप्लाई करना पड़ता है चीज़ों को, और जो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब जो आप खेल के एक्सपीरियंस सीखते हो वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर इन टीमों से फोकस लेते हो, वरना जज्बा तो इन टीम में भी वैसा है जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं। जी जावेद, दादा ज्यादा नहीं होता, वो थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ बॉलर है, ये सही कह रहे हैं। लेकिन समी, 2012 का जो फाइनल हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, आप उस पाकिस्तानी टीम में थे जिसमें आखिरी ओवर एजाज चीमा ने किया था और पाकिस्तान चंद रन से जीत गया था, और हसीना वाजिद जो थी वो मैदान छोड़ के चली गई थी, वो समझ थी बांग्लादेश जीत जाएगा? नहीं, मैं उस वक्त नहीं। जावेद भाई, ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे उस वक्त बांग्लादेश एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी बांग्लादेश जीत जाएगा, और आखिरी ओवर में वो हार गए, बुरी, मतलब एक बिल्कुल करीब आकर। ऐसा होता है अगर कोई कमजोर टीम, कमजोर तो नहीं थी बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट था, उसके नजदीक आकर अगर हार जाए तो फिर वहाँ जलाओ घिराओ शुरू हो जाता है कि नहीं होता? नहीं, बिल्कुल होता था, आपको तो पता वहाँ का क्राउड जो है हमेशा मतलब रहा है, ऐसा ऐसा होता जा रहा। उस वक्त टाइम डिफरेंट था,
उस वक्त सारी चीजें जो होती है ना, हारना कोई नहीं चाहता था। 77-78 के इंडियन टूर पे आप भी गए थे बांग्लादेश मैच खेलने, जो भारत के दौरे पर गए थे हम, और फिर वहां से बांग्लादेश एक मैच खेलने गए थे, याद है? और फिर बड़ा हंगामा हो गया था और खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बंद हो गए थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग वापस पाकिस्तान आए थे। हाँ। यानी कि हम लोग कपड़ों में थे और ये थे ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, बात पता चला लड़ाई झगड़े आग लगी हुई और हमें किस तरीके से लेके और चार्टर फ्लाई इस तरीके से हम निकले थे। तो मगर जब मैं और अब काफी बदल गया है, अच्छी मतलब क्रिकेट समझने लगे। हाँ, बदल क्यों गया। उस वक्त जो था वो डिफरेंट था, मगर आजकल जितना बांग्लादेश में, क्यों मैं बांग्लादेश गया हूँ एज ए कोचिंग के लिए, शुरू में गया अच्छा, था, जब नए नए ये थे, मैं गया था और वहाँ पर देखा था कि पोटेंशियल था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ की जो टॉप बिजनेसमैन है वो बड़ा लुक आफ्टर करते हैं, उनकी लीग भी हो रही है प्लेयरों को बांग्लादेश और में। टीमें भी बनाई हुई है, यानी दिल खोल के स्पोर्ट्स को वहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी हैं वो अपने लड़कों को बहुत बैक करते हैं, सही। यानी कि वो खेल भी नहीं रहे हाँ, फिर उसके भी। बावजूद जो है ठीक। मोहल्ले वाइज जो है ना, सही। they take care and look after। समी, आपका तजुर्बा कैसा रहा? इससे पहले ब्रेक पे जाओ, मुख्तसरन बताए। आप बांग्लादेश लीग खेले हैं ना? जी हाँ, मैं 5 साल खेला हूँ। तजुर्बा कैसा रहा? बड़ा जबरदस्त रहा। पैसे वैसे मिल जाते थे? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं जावेद भाई ने बताया कि काफी शौक रखते हैं, जोश रखते हैं क्रिकेट का। अच्छा। और आवाम जो है वो अपने स्टारों को बहुत मोहब्बत करती है और क्रिकेट को बहुत मोहब्बत करती है। आप देखें जब भी उनका लीग का भी मैच हो तो ग्राउंड फुल नजर आता था। बहुत पब्लिक बहुत आती है, स्पोर्ट्स लवर है। स्पोर्ट्स लवर है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि आज जो मैच खेला गया एशिया कप T20 का, हांगकांग वर्सेस इंडिया, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने 192 रन बनाए और उसके जवाब में हांगकांग की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 152 रन स्कोर किए। इस तरह भारतीय टीम ये मैच 40 रन से जीतकर अब सुपर 4 में पहुंच गई है। पाकिस्तान जो है वो जुमे को खेलेगा मैच, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप T20 के हवाले से 2 टीमें सुपर 4 में पहुंच चुकी हैं। कल अफगानिस्तान, आज भारत, कल बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच होगा और उनमें से भी एक टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी और परसों पाकिस्तान का मैच हांगकांग से होगा, उनमें से भी एक टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। हमारे साथ मौजूद है जावेद मियादाद और मोहम्मद समी, इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। जावेद भाई, जिस तरह समी कह रहे थे कि हांगकांग के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं है, एक तो अगर आप हांगकांग के पूल, एक तो मुल्क छोटा, दूसरे अगर आप पूल की तरफ जाएं कि सिर्फ 20 क्रिकेटर्स हैं कि जिनको वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खिला सकते हैं। इतना ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जैसे भारत का है, उसके बावजूद 40 रन से हारना, क्रेडिट देंगे। और लड़के ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, छुट्टियां लेकर आए वो खेलने के लिए। देखिए, रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वहाँ पर होती रहती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वहाँ की विकेट जो है वो बड़ी अच्छी है, अच्छी, मैंने पेस भी है, सारा कुछ है। और फिर बाहर से जितने भी कॉलोन क्रिकेट ग्राउंड और दुनिया से कितने मतलब ज्यादातर हांगकांग इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जाते हैं, क्रिकेट उनकी स्पोर्ट्स हो रही होती है। और आपने हर तरह स्क्वॉश आप देख रहे, हॉकी, फुटबॉल, ये सारे स्पोर्ट जो है बड़े रेगुलर खेले जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं जाता है। मेरा मतलब ये एशिया कप का जो मैच था 2018 का, सिर्फ 28 रन से हारे थे। वही मैं कहता हूँ कि खेलना, मगर अगर ज्यादा रेगुलर क्रिकेट खेलेंगे तो ये चीजें सीखेंगे ना। अब साल में 2 साल में इनके पास 1 या 2 मैच आते हैं और उसको कंसीडर करें इस परफॉर्मेंस से, तो वेल प्लेड। सही। समी, क्या कहेंगे आप? देखें, क्रेडिट थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वालिफाई करके आ रहे हैं, मतलब आप सारे एसोसिएट मुल्कों से क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो अच्छी क्रिकेट ही खेली है। सिंगापुर के कोच सलमान बट थे, सिंगापुर की टीम भी थी, ओमान की टीम भी थी, मुख्तलिफ कुवैत की टीम भी थी, नेपाल थी, ट्राई, उन सब में से ये निकल कर आगे आए हैं हांगकांग वाले। तो वो देखें, उसके अलावा अगर आज की भी परफॉर्मेंस देखें तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको आप कहेंगे डिसअपॉइंटिंग है। ये गुड शो था। अगर इंडिया जैसी मजबूत बैटिंग लाइन को भी आप 200 के अंदर रख रहे हैं, ठीक है,
उनके पास मार्जिन था कि वो और कम टोटल पे करते तो मैच अच्छा हो सकता था, लेकिन 200 के अंदर आउट किया और खुद 150 किए। लेकिन गेंद से कोहली को थोड़ा फुल बहुत फॉर्म में ले आए हैं, कोहली अब खतरा बनता जाएगा फिर टूर्नामेंट में, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर है। और आज उसने निफ्ट सेंचुरी बना लिया। जी हाँ, जब रन कर लेते हैं और वो रन करने शुरू हो जाते हैं तो हर अच्छा बैट्समैन यही है, फिर वो कोशिश करता है कि अपनी फॉर्म से फायदा उठाए और हर मैच में रन ज्यादा करे। जावेद भाई, आप भी कभी बैट पैच आया? एक दफा तो आपके सर पे गेंद लग गई थी, याद है ना आपको? बहुत पहले की बात है, मुझे अच्छा याद है। तो फिर बीच में आपने शायद नहीं कुछ खेले मैचेस, कुछ अर्सा नहीं खेले, लेकिन कभी बैट पैच आया जैसे बैट्समैनों पे बैट पैच आ जाता है, कोहली रन नहीं कर रहा था या दीगर बैट्समैन दुनिया के रन नहीं करते, बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या करें? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ। फोकस आपका बिल्कुल क्रिकेट पे होता था। फिर जितनी आप देखें सीरीज जो है हमेशा जहाँ पाकिस्तान खेले, दुनिया जहाँ भी खेले, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अल्लाह का शुक्र था कि परफॉर्मेंस हर जगह आपने रन किए। हर जगह रही है, जब भी तो इतने रन भी हो गए। 8,832 रन जावेद भाई टेस्ट और उस टाइप की उस वक्त की क्रिकेट जो थी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट थी, इतना आसान भी नहीं था बॉलर। लेकिन आराम तो मिलता था जावेद भाई, रेस्ट डे भी होता था, धड़ाधड़ क्रिकेट नहीं होती थी। ये मेरे बच्चों को बताते थे, हम यानी 12 ईयर पूरा खेलते थे, काउंटी खेल कर काउंटी खेलते थे 6 महीने। उसके बाद डायरेक्ट काउंटी क्रिकेट इतनी आसान नहीं थी, एवरी डे ट्रैवलिंग और हमारे मैचेस होते हैं। 3 दिन का मैच होते थे, रात को ये ना शाम को पता चला हम 200 माइल जा रहे हैं, नेक्स्ट डे सुबह उठते के साथ ही फिर मैच, फिर उसको कंटिन्यू, फिर संडे का मैच कंटिन्यू करने के लिए जब पैसे देते थे तो पूरा जूस निकालते थे। इतना ज्यादा क्रिकेट और ट्रैवलिंग थी, आपको रेस्ट नहीं मिलता। एक आध मैच आता था, मे भी है ना 2 महीने, उसके बाद एक मैच होता था जिसमें 3 दिन मैच, मगर उसमें भी प्रैक्टिस होती थी। तो क्रिकेट और वजह यही थी कि क्यों क्रिकेट मिलती गई, उससे फायदा बहुत। तो क्रिकेटर्स को मैं कहूँगा कि आपको अगर क्रिकेट मिल रही हो ना तो आप रेस्ट के ऊपर ना जाएं, जस्ट प्ले। अगर आप लॉन्ग टर्म और अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो समी, जिस तरह ने काउंटी क्रिकेट की जावेद भाई ने बात की, शान मसूद काउंटी क्रिकेट खेलने गया, जब उसको टीम में नहीं सिलेक्ट किया, वापस आ गया। अब वो चौथे नंबर पर उसने बैटिंग की है बलूचिस्तान की जाने से, उसमें भी उसने निफ्ट सेंचुरी बना दी। तो ये लोग कहते हैं मिडिल ऑर्डर में नहीं खेल सकता। मतलब समझ में आता है आपकी कि जिस तरह से शान मसूद अगर अपनी पीक फॉर्म में, यही सवाल जावेद भाई से पूछूंगा, अगर बैट्समैन पीक फॉर्म में है या बॉलर पीक फॉर्म में, आप उसको नहीं खिलाएंगे तो उसके बाद आप समझते हैं कि वो फिर इस काबिल रहता है? अगर अगला सीजन खराब गया तो फिर कहानी खत्म। बिल्कुल सही कहना इकबाल भाई, लेकिन मैंने तो यही सीखा है कि क्रिकेट में हमेशा फाइट करनी है। देखें ये ऐसे मौके भी आते हैं कि आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन हो सकता है टीम कॉम्बिनेशन उस वक्त ना हो या कोई और वजूहत है जिस पर आप टीम में ना जगह बना रहे हो। लेकिन मेरे ख्याल में देखें, एक लड़का था अपने करियर के 8 अगर 9 साल एज ओपनर खेल रहा है और अचानक उसको मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करना, ये थोड़ी सी जाती है। तो कर ही नहीं रहे ना, नहीं करे। लेकिन आप अगर देखें अभी डोमेस्टिक में वो 4 नंबर खेल रहे हैं, हालांकि खेलना नहीं चाहिए। तो लेकिन वो ये बताना चाह रहा है, इनको बताना चाह रहा है कि मैं हर नंबर पे खेल सकता हूँ, वरना जगह नहीं बनती। थोड़ा सा ये कि मतलब या तो इनकी बातचीत हुई हो सिलेक्टरों की, कोच की, मैनेजमेंट की, किसी ने कोई एतमाद में लिया हो कि आप यहाँ खेलें और परफॉर्म करते हैं तो हम कंसीडर कर देंगे आपको टीम के अंदर। मतलब कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप हमेशा से रहा है पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत जरूरी आइटम है कि जो लड़का है उसको आप एटलीस्ट बताएं कि हम कहाँ देख रहे हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बताता कोई नहीं है क्या? कोई नहीं बताता। आप देखें बेचारा ओपनर से वो मिडिल ऑर्डर आ गया, यहाँ भी परफॉर्म कर रहा है, अब कहाँ जाए यहाँ पे अगर परफॉर्म करता है। जावेद भाई क्या कहेंगे आप? देखिए आई होनी चाहिए किसकी? सिलेक्टर्स की। सिलेक्टर्स या उस बिल्कुल उसके हर एक के, उसको पता होना चाहिए कि ये प्लेयर है। और हमारे यहाँ क्या कर रहा है कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, भाई अगर वो परफॉर्म कर रहा है ही शुड कंटिन्यू, उसको आपने निकालना नहीं है, क्योंकि आप जिसको भी लाने की कर रहे हो वो परफॉर्म के लिए ना। तो जो आदमी को परफॉर्म, तो प्लेयर बनाए जाते हैं, तो हम तो आप बिगाड़ रहे हैं कि आपने रन किए तो वो हमारे टाइम पे तो रेस्ट, अबे कहीं का हमें चाहिए नहीं है रेस्ट भाई। लेकिन जावेद भाई उस वक्त की क्रिकेट जरा डिफरेंट थी ना। देखिए आज पैसा बहुत आ गया है, आपके टाइम में कहाँ इतने पैसे मिलते हैं जिस तरह मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आप अगर रन कर रहे हैं आप और आपको ना खिलाएं
क्यों ना खिलाएं? तो फिर नंबर वन, किससे गिला करे हो जाए भाई, किससे गिला करे? मैं कहता हूँ अगर मेरे हाथ में क्रिकेट हो, अगर 11 लड़के परफॉर्म करते हैं, यही खेलते रहेंगे जब तक ये फेल ना हो, क्योंकि यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। सही कह रहे हैं, तुम अपने घर के लिए थोड़ी खेल रहे हो, सही सही, तुम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो। मुल्क क्या चाहता है? परफॉर्मेंस। अगर नहीं दोगे तो फायदा क्या? धक्का लगा के जिसको भी खिला देते हैं, यही तो गलत है। धक्का लगा के खिलाते हैं आप, क्योंकि कभी भी हमारे टाइम की एक टीम थी, या हमसे पहले टीम थी, सादिक भाई, मुश्ताक मोहम्मद, जब ये कितने साल चली, क्योंकि परफॉर्मेंस करते थे। ठीक तो है, परफॉर्मेंस को निकालेंगे, आप ज्यादती करना, क्रिकेट को पीछे ले जाएंगे और वो लड़के का आना, कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह जावेद भाई परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है कि कुछ टीमें ऐसी हैं कि जो मुखालिफ मजबूत टीमों के खिलाफ जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। आप लोग 2007 का वर्ल्ड कप नहीं भूले होंगे जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था, और भी वो मुझे अच्छी तरह से याद है कि आयरलैंड ने बेंगलोर में शायद भारत को भी हरा दिया था। तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। तो आज हमारे प्रोड्यूसर साहब तवक्को कर रहे थे कि शायद हांगकांग भारत को हरा दे, लेकिन उसने नहीं हराया, लेकिन बड़ा अच्छा पैकेज बनाया। आपको एक पैकेज दिखाते हैं। सारी दुनिया को दिखा दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में खुश आमदीद। आज हांगकांग ने भारत का जमकर तो मुकाबला किया, लेकिन भारतीय टीम 40 रन से ये मैच जीतकर अब एशिया कप T20 टूर्नामेंट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई। जावेद भाई, दो टीमें तो आ गई हैं, अफगानिस्तान और इंडिया, भारत। अब दो टीमें कौन कौन सी आप समझते हैं आ सकती हैं? इंशाअल्लाह पैकेज तो अपसेट का आपने देख लिया, पाकिस्तान, इंशाअल्लाह पाकिस्तान। बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपने मुल्क की परवाह है कि ये आनी चाहिए बस। समी लाजमत एक और टीम आएगी जो भी खेलता है। समी, आप क्या समझते हैं? हांगकांग को तो इंशाल्लाह हरा ही देंगे ना? जी हाँ, मैं देखता हूँ पाकिस्तान आएगी और समझता हूँ श्रीलंका आएगी। श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं? नहीं, क्योंकि वो श्रीलंका पहला मैच जो देखा था आपने, 104-5 रन पे आउट हो गई थी अफगानिस्तान के। जी हाँ, मैच बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन अगर आप पीछे रिकॉर्ड देखते हैं, पिछले 2 सीरीज भी बांग्लादेश हारते हुआ आ रहा है, तो ऑन 5 रिकॉर्ड में श्रीलंका को ज्यादा फेवर करूंगा। सही। अरे कौन साहब आए हुए, कैसे हैं आप? ठीक है कैसे समी भाई, कैसे हैं मिर्जा साहब? ठीक है, खैरियत से? बड़े खुश हैं आज तो आप। हाँ, तो खुश कैसे नहीं होंगे, पाकिस्तानियों को हराया हमने। चले 4 तारीख को फिर मुकाबला है आपसे। आज भी पाकिस्तानियों को हराया, उस दिन भी पाकिस्तानियों को हराया था, आगे भी हम पाकिस्तानियों को हराएंगे और हमारी टीम होगी विजेता। अच्छा, तो आज आप क्या हांगकांग की टीम ने कैसी फाइट दी आपको? ये हांगकांग की टीम नहीं है, इसको हम पाकिस्तान की टीम समझते हैं। इसमें सारे पाकिस्तानी खेल रहे हैं, तो आज भी हमने पाकिस्तानियों से जीता है। अच्छा, निजाकत अली को जानते हैं? रन स्कोर करता है, बैट्समैन बहुत अच्छा है हांगकांग का। सारे आधे से ज्यादा तो पाकिस्तानी है। अच्छा, तो आपकी टीम में? हमारी टीम में तो हिंदुस्तानी है सारे। जय हिंद। अच्छा, हाँ, और अब हमारी टीम थोड़ी सी परेशान हो गई है। क्यों? आप लोगों की टीम ना, जरा मुझे पता है कि अब जो है ना वो कुछ ताबीज गांडे कर रही है, वो कुछ वजीफे भी पढ़ रही है। अब हम उनके ऊपर कराएंगे काला जादू। इसको आप समझे बाबर आजम, इसके भी हम हाथ भी पीछे बांध देंगे और ये पाँव भी बांध देंगे और ये खेल नहीं पाएगा आगे जाके। अच्छा, काला जादू से मुझे याद आया जावेद भाई, 79 में जब आप इंडिया के टूर पे थे, तो जहीर अब्बास ने जो पाकिस्तान में रन्स करके गए, उन्होंने कहा काला जादू कर दिया है, आंखों के आगे चीलें जो है वो नजर आती है, वो जल्दी आउट हो जाते थे। याद है आपको? वो चीलें नहीं थी, वो चमगादड़ें थी। कौन चमगादड़ें नजर आती थी? चमगादड़ें छोड़ दी थी हमने ऊपर। तो आप ये काम क्यों करते हैं? जब वैसे ही आप लोग जीत सकते हैं, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? हम डराना चाहते हैं कि ये दोबारा ना खेले हमसे, क्योंकि हम पाकिस्तानी से खेलना ही नहीं चाहते। अरे जब हम हरा देते हैं 10 विकेटों से, उसके बाद क्या होता है आपका हाल? तो उसके बाद तो फिर इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानियों से नहीं खेलना चाहते। यही तो वजूहत। शारजा में क्यों नहीं खेलते आप हमसे? कहाँ पे? शारजा में। तो खेले जब भी आप। नहीं, अभी मना कर दिया, BCCI ने मना कर दिया कि हमारा कोई मैच शारजा में न रखे। नहीं तो भाई हम तो कहते हैं कि खेल लें, जहाँ दिल करे खेल लें। आप शारजा नहीं, आप जो है ना हमें जो है ना मडगास्कर लेके खिला। शारजा की वजह से याद है, ये याद है आपको? शारजा ये मत दिलाया करें, ये शख्स याद हमें। क्यों? ये शख्स मत याद दिलाया करें हमें। क्यों? आज भी हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उनके ख्वाब में ये शख्स आते हैं और बोलते हैं भाई अपने रूम का नंबर बता। हाँ, वो तो दोस्त थे ना इनके, इसलिए ऐसी ग्राउंड में पूछ रहे। नहीं तो भाई ये तो कोई बातें नहीं होती ना ये करने वाली। इस पाकिस्तानियों से इसलिए तो हमें खेलने में मजा नहीं आता कि ये हमें डराते हैं
एक तो आउट भी करते हैं, ऊपर से डराते भी हैं, अच्छा, ऊपर से तंग भी करते हैं, छेड़ते हैं हमें। इसको आप लेके कहाँ कहाँ घूमते हैं? जैसे अरे भाई ये अब हम इसके ऊपर ये अभी देखें ना, ये बिल्कुल चिट्टा हो रहा है ये। इसके ऊपर हम काला जादू करा के इसको काला करेंगे, उसके बाद इसको हम दफना देंगे 100 सुइयां लगा के। कैंट स्टेशन के बाहर आपने एक खातून देखी है जो इसको लेके ऐसे घूम रही होती है? नहीं, कैंट स्टेशन कहाँ है? कराची में। ये तो हम तो कराची का नहीं पता ना हमें, हम तो आए हैं अभी बॉम्बे से। अच्छा। हाँ। सभी को पूछे इनसे कोई चीज है, ये तो इसको ले आए। तो ये आप खेल क्या रहे हैं? ये क्या काम कर रहे हैं? होता है कौन है आपका ये? भाई ये भी तो एक खेल है समी भाई, मुझे बताएं ना, मुझे बताएं आप टीम से कैसे बाहर हुए? जादू से? आप बीच और क्या, हमें इनसे खतरा था, हमें इनसे खतरा था कि ये आगे जाके जो है ना हमारे जावेद टीम का भाई कबाड़ा तो करेंगे। आपका जादू चला ही नहीं है। जावेद भाई खुद एक जादूगर आदमी है। जावेद भाई खुद एक इतने बड़े जादूगर आदमी है ये। हम टीम पे जादू कर देते थे, बॉलर के ऊपर और जादू क्या, कर देते थे। इन पे कभी जादू चला ही नहीं। हम इन पे काला जादू कराते थे, आगे से हम पे नीला जादू करा लेते थे। पूछे तो इसको साथ लेके घूमते हैं आप? नहीं, ये तब तक हम घूमेंगे जब तक हम जो है ना एशिया कप जीत ना लें। अच्छा, और अगर हार गए तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको उतार के हम ये दिखा देंगे कि भाई लो भैया हमारी टेंट करा दी। खैर आपने तो बड़ी मतलब एहतमाम के साथ आप आए हैं ये। नहीं नहीं, तो ये तो ठंड है ना, इस बेचारे को ठंड ना लगे बस। एसी चल रहा है इस वजह से ठंड ना लगे। आप बड़ा ख्याल रखते हैं, इतना अपना ख्याल रखते हैं आप जितना इसका रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं ना हम अपना ख्याल ही रखते हैं, अपने देश का ख्याल रखते हैं, इसलिए हम साथ लेके चल रहे हैं सब कुछ। वो देख लीजिएगा 4 तारीख। खाता पीता क्या है? ये खाता वजह कुछ नहीं है अभी। कुछ नहीं। नहीं अभी खाता पीता नहीं है। कढ़ाई लेकिन इसको कढ़ाई अगर वो आपने अभी बताया था ना, इधर बटन अगर दबा दिया ना मैंने, तो ये जो है ना, ये जो मुंह से पानी फेंकता है ये। अच्छा। यार आप तो बहुत ये वो वाला है। हाँ ये वही वाला है। ओके। कहाँ से खरीदा ये आपने? ये हम बॉम्बे से लेकर आए। अच्छा, हाँ वहाँ पर पुराने खिलौने आते हैं जो इंग्लैंड से आती है, एक लॉट खिलौनों की जिसमें से चुन लिए जाते हैं खिलौने। आती होगी, लेकिन वो लंडा मार्केट में वहाँ पे आती है ना। ये तो पता हमने सब अभी है नया आपको, एक खरीदा। एक चीज पता है आपको। कहाँ नहीं पता होगा भाई? क्यों नहीं पता होगा? हर मुल्क में एक लंडा बाजार होता है। अच्छा, और क्या, तो आपके यहाँ भी है? बिल्कुल है। चलें अभी हम आपसे बात करते हैं। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये अपने जब तक इनको कुछ खिलाए पिलाएं, जावेद भाई ने पूछा कि क्या खिलाते हो, ये कुछ खिलाएं। एक ब्रेक ले रहे और जोश जगाते में ब्रेक के बाद, ये आखिरी ब्रेक है, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कल के मैच पर भी बात करेंगे, बांग्लादेश और श्रीलंका कौन जीत सकता है। इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़, और सोशल मीडिया की भी बात करेंगे। अब्दुल माजिद आवान भी आ चुके हैं, तो उनसे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, जोश जगा दे और एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को तो जुमे के दिन का इंतजार है जब पाकिस्तान हांगकांग के मध्य मुकाबिल होगा, लेकिन कल बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम मध्य मुकाबिल होंगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जावेद भाई, करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए श्रीलंका भी एक मैच आ रहा है, बांग्लादेश भी एक मैच आ रहा है, आपकी नज़र में कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है? देखिए दोनों टीमें एक जैसी खेल रही हैं इस वक्त ना, और अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी। अब देखना ये है कि कौन इसको अवेल करता है। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के भी चांसेस जो हैं ज़्यादा। समी, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, जिस तरह की दोनों टीमें इवन लग रही हैं, लेकिन ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म लेकिन करेगी। जावेद भाई ने बांग्लादेश का सही जिक्र किया कि अफगानिस्तान को उन्होंने अगर 10 ओवर में उन्होंने रोके रखा था, अगर नजीबुल्लाह गादरान के छक्के नहीं लगते तो मुश्किल हो जाती। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल हो जाती, लेकिन अगर जिस दिन जो कल अच्छा खेलेगी टीम वही तो जीतेगी। जो अच्छा खेलेगा वही तो जी जीतेगा। हाँ, सभी लेकिन ये मैं तो मुझे लग confirm रहा बात है। है श्रीलंका जीतेगी। श्रीलंका, सभी श्रीलंका। और हमें माजिद अवान ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे पूछते हैं सोशल मीडिया पे क्या हुआ। माजिद सर, कल के मैच से शुरू करते हैं। कल जब अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराया तो उमर गुल ने, जो उनके बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने एक ट्वीट की अपने लड़कों की तारीफ करने के लिए। तो सबसे पहले तो उनकी वाइफ आ गई और उन्होंने उनकी ट्वीट को रिप्लाई करके बोला कि प्लीज अपने जो पाकिस्तानी है उन पे हौला हाथ रखिएगा कोच साहब, बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये एक बड़े मजे की एक कल जो है वो आपस में उनकी नोक झोंक चल रही थी।
इसके अलावा जो है हमने इंडिया की बैटिंग आज देखी हांगकांग के खिलाफ। शुरू में वो थोड़ा स्लो जा रहे थे, सूर्या कुमार यादव ने आके बाद में अच्छी हिटिंग करके उनके रन बनाए, तो काफी लोग इंडिया की बैटिंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और एक भाई कह रहे थे कि यार हार्दिक पांड्या अगर ना होता पाकिस्तान के मैच में तो जैसे आज थोड़ी उनकी बैटिंग स्लो थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी शायद फ्लॉप हो जाते। इसके अलावा एहसान जो थे आज जो ऑफ स्पिनर हांगकांग के जो थे, उनकी आज बड़ी तारीफ होती रही क्योंकि वो यॉर्कर्स करा रहे थे। और समी भाई से भी थोड़ी देर पहले जब ये बात हो रही थी कि हमारे फास्ट बॉलर्स और बहुत से फास्ट बॉलर्स भी इस इवेंट में हमने देखा यॉर्कर्स सही से नहीं करा पा रहे, और एक ऑफ स्पिनर होकर वो बड़ी लाइन एंड लेंथ और बड़े प्रॉपर यॉर्कर्स ऑन द ऑफ साइड भी करा रहे थे। और बाकी माजी में भी ये एहसान अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते। इसके अलावा जो आज के हीरो थे सूर्या कुमार यादव, उनके बारे में एक बहुत अच्छी ट्वीट आई हुई थी, स्काई हैज नो लिमिट। इनका जो निकनेम है वो स्काई रखा हुआ है सूर्या कुमार यादव से, तो ये एक अच्छी ट्वीट थी इनके बारे में। आज इन्होंने अब ये नंबर 2 हो गए हैं T20 की रैंकिंग में, रिजवान से ऊपर आ गए। जिस तरह से खेल रहे हैं सर, ये बाबर के लिए खतरा भी है T20 रैंकिंग में, क्योंकि टॉप पे तो वही है। आगे चलते हैं हांगकांग के प्लेयर्स के बारे में। एक उनके कोच की एक स्टेटमेंट है जो एक क्रिकेटिंग वेबसाइट पे आई थी, तो वो आज बहुत सोशल मीडिया पे चलती रही कि हांगकांग के प्लेयर्स किस तरह किन हालात में जो है पिछले 3 महीने से इस टूर्नामेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बेसिक ये बताया कि जो कप्तान है बेचारे, सिर्फ उनका छोटा सा एक बिजनेस है जिसकी वजह से उनका घर वर चल रहा है, लेकिन बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैं, वो या तो फूड पैंडा के राइडर्स हैं या और जो खाना डिलीवरी या दूसरी डिलीवरी सर्विसेज हैं, उनमें राइडर्स के तौर पे काम करते हैं। तो कहते हैं कोविड के बाद भी बहुत बुरा टाइम उन पे गुजरा, और इसके अलावा अभी भी वो अपने बीवी बच्चों सबको छोड़ के, सबसे इंपॉर्टेंट बात उनके कोच ने कही कि किसी ने भी किसी दिन भी किसी भी ट्रेनिंग सेशन पे ना नहीं की। जब उनको बुलाया गया वो हाजिर हुए और अपने मुल्क के लिए खेलने की पूरी कोशिश की। हमारे खिलाड़ी बचते भी थे, अभी पूछूंगा जावेद भाई से। आखिरी जो हमारे पास आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द किंग कोहली इज बैक, जो सारी ट्विटर पे एक बहुत शोर मचा हुआ था। फाइनली उन्होंने काफी टाइम ब्रेक लिया, 4-5 महीने का, उसके बाद वो वापस आए। 7 हफ्ते के बाद। 7 हफ्ते, अच्छा हाँ सॉरी 7 हफ्ते थे। 7 हफ्ते बाद वो वापस आए। उन्होंने 50 स्कोर की और कुछ शॉट्स उनकी जो थी, जो उन्होंने मिड विकेट के ऊपर मारी छक्के के लिए, और बाकी स्पिनर्स पे भी उन्होंने, एहसान खान को भी एक उन्होंने बड़ा प्यारा छक्का मारा, तो उस पर लोगों ने देख के कहा कि लग रहा है कि कोहली अब वापस फॉर्म में आ जाएंगे। स्टैट्स उनके 2 बड़े इंपॉर्टेंट आज उन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए। मोस्ट 50+ स्कोर्स में वो टॉप पे आ गए हैं, लेकिन वो शेयर कर रहे हैं टॉप स्पॉट विद रोहित शर्मा, और 31 50s है उनकी T20s में सबसे ज्यादा, और रोहित शर्मा के साथ तीसरे नंबर पे बाबर आजम है हमारे 27 के साथ। अच्छी बात यह कि कोहली ने ये 87 के करीब मैचेस में किए हैं और रोहित शर्मा ने 126 में, जबकि बाबर 70 समथिंग मैचेस में ये अभी तक कर चुके हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 30+ के स्कोर्स में भी वो सेकंड मोस्ट हाईएस्ट प्लेयर। उन पे भी तो क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था कि कोहली को छोड़ देना चाहिए, कोहली को जो है रिटायर हो जाए। भाई क्या कहेंगे, अगर प्लेयर रन नहीं करे तो लोग उड़ाना शुरू करते हैं, हालांकि जितनी मर्तबा वो जितवाए टीम को। देखिए स्पेक्टेटर जो भी लोग हैं उनके ऊपर तो कोई नहीं जाता, वो अक्सर ही है ना कि जो सिलेक्टर्स हैं, जो टीम के प्लेयर्स हैं, वो जो समझते हैं वो चीज़ तो करनी चाहिए कि अगर एक इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है उसको जब तक खेल सकते खेले, तो ऐसे प्लेयरों को तो अपने आप खुद छोड़ना चाहिए। लेकिन इसने तो नहीं छोड़ा ना शायद, इसको पोटेंशियल है, क्रिकेट है ना उसमें भी, तो उसने अपने लिए, या तो फिर इनके सिलेक्शन के ऊपर है कि सिलेक्टर्स को खुद देखना चाहिए इस तरीके से। जैसे दुनिया में दूसरी टीमें जो है ना, वो तो खुद ही छोड़ जाते हैं एक टाइम पे आके, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ हर जगह होती है। यहाँ पर लाजिम बात है कि हर प्लेयर जो है वो जब तक खेलते रहेगा, क्योंकि उसकी अर्निंग होती है, और अर्निंग की वजह से वो कंटिन्यू रहता है जब तक आप उसको मतलब। समी क्या कहेंगे आप, फिर मैं जाऊंगा क्लोजिंग करनी, क्या कहेंगे आप, प्लेयर्स जो खुद छोड़ जाए या उसके साथ ज्यादती की जाए? कोहली को कप्तानी से हटाया गया, अचानक ऐलान कर दिया गया, और बहुत सारी चीजें हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखें, प्लेयर को जाहिर सी बात है, जैसे जावेद भाई खुद ही एक मुकाम पे आके छोड़ देना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं कि आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप छोड़ दें। आप पीछे जाएं, जैसे उन्होंने टाइम ऑफ लिया है, जाके उन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया, अपने गेम पे दोबारा काम किया, फिर आए ताज़ा दम हो गए, और आप देखें दोबारा से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो प्लेयर को पता होता है अंदर से कि कब उसका टाइम खत्म हो गया और कब वो स्ट्रगल कर रहा है ग्राउंड में। आप क्या समझते हैं अब्दुल माजिद अवान, आखिरी जुमले में बताइए, 2023 का वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, कोहली खेलते रहेंगे 2023? खेलना चाहिए, क्योंकि वो वाली बात जो बहुत जरूरी है, क्लास इज परमानेंट, कोहली की क्लास है, फॉर्म तो आती जाती रहती है। बड़े बड़े प्लेयर्स पे ये बुरा टाइम, बड़े बड़े प्लेयर्स पे बुरा टाइम आया। अब देखते हैं कि कल के मैच में श्रीलंका और जो बांग्लादेश का मैच है उसमें कौन सी टीम फाते होती, तीसरी टीम का कल फैसला हो जाएगा। और सुपर 4
बड़ा अच्छा होने जा रहा है, कॉम्पिटिटिव होने जा रहा है, क्योंकि सुपर 4 में पाकिस्तान भी होगा इंशाल्लाह, अफगानिस्तान भी होगा, भारत भी होगा, और फिर जिस तरह जावेद भाई और समी दोनों कह रहे थे कि श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के चांसेस ज़्यादा हैं, तो अच्छा होगा। देखते हैं कि क्या होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जोश जगादे में हमारा इंतज़ार कीजिएगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।